अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजो गारिब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, आज एक बहन की फरमाइश पे ट्राउजर कटिंग होने लगा है। उन्होंने कहा था कि बड़ा बार जो होता है ना, जो बड़ा बार होता है उसमें मुझे डबल एक्सएल साइज के ट्राउजर की कटिंग सिखाएं। तो ये डबल एक्सएल साइज मेरे पास आया था। डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, इसको आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये डबल एक्सएल वाली बहनें जो आजकल लूज पहनती है ना, उनके लिए ये ट्राउजर है। और बर भी इसका बड़ा है, कपड़ा भी कम है, क्योंकि ये कपड़ा मैंने इसलिए स्पेशल ये वाला रोका था। इनके 3 ट्राउजर थे, बड़े भर में थे, लेकिन 2 कपड़े जरा काफी ज्यादा थे, उसमें इजीली निकल आया था। लेकिन इस कपड़े में निकालना जरा ट्राउजर मुश्किल था, तो इसलिए मैंने ये वाला रोक लिया। मैंने कहा इस पे आपको कटिंग सिखाऊंगा कि बड़े भर में डबल एक्सएल साइज का ट्राउजर कैसे कटिंग होता है। तो बहन की फरमाइश थी, 2-3 दिन हो गए हैं, कमेंट आया था, क्योंकि आजकल रमजान है। रमजान में आपको पता है थोड़ी सी वीडियो ऊपर नीचे हो जाती है, कम बनती है, बिजी होते हैं। तो अब हम ये कटिंग करने लगे थे, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से शेयर की जाए, उस बहन के भी काम आएगी और आपके भी काम आएगी। तो चलाएं, आपको इसकी कटिंग सिखाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल का आइकन जरूर दबाया करें, क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि इसमें आप लोगों का भी फायदा है। अगर मैं सिखाता हूं आपको, तो आप कुछ सीखेंगे, तो आप लोग अगर खुद घर में नहीं कर सकते ना काम, तो किसी टेलर के पास अगर आप काम करवाने जाते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे जाके डिस्कस कर सकते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे करें, हमने वीडियो देखी थी। आप मेरी वीडियो दिखा के उनसे बात कर सकते हैं कि ये देखें, ऐसे कटिंग करें, कपड़ा निकलेगा। कुछ टेलर ऐसे होते हैं जो कपड़ा काम आए, कहते हैं नहीं हमने नहीं बनाना, हमने नहीं बनाना। तो ये उनके लिए है कि आप लोग बता सकते हैं उनको। तो चलाएं, आपको इसकी कटिंग सिखाते हैं। लीजिए, ये देखें, ये कपड़ा है टोटल, ये आपके सामने है। इस कपड़े को मैं आपको नाप के दिखाता हूं कि कितना कपड़ा है। ये कपड़े की, ये 1 गज हो गया, और ये 1.5 गज हो गया। 1.5 गज के बाद ये 4 इंच ऊपर है। 1.5 गज 4 इंच कपड़ा है ये। वैसे ये कपड़ा अक्सर जो बड़े भर का होता है 2.25 गज होना चाहिए, 1.5 गज के बाद 9 इंच ऊपर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 4 इंच ऊपर दिया है। उसके बाद जो इसका बर है वो आप देख लें। इसका बर है, ये 1 गज हो गया, और ये 1.5 गज बर है, 2.25 गज बर भी नहीं है। वैसे जो कपड़ा, ये ओरिजिनल जो कपड़ा होता है ना बड़े भर का, जिसमें आराम से ट्राउजर खुला डुला बनता है, 2.25 गज इसकी लेंथ होनी चाहिए कपड़े की, और 2.25 गज इसका बर होना चाहिए, फिर ट्राउजर आराम से बनता है। लेकिन ये 1.5 गज बर है इसका, और 1.5 गज से 4 इंच ये ऊपर है कपड़ा। ठीक हो गया। अब इसको सबसे पहले ये देखें, हमने बिछाना है। अच्छा, ये ट्राउजर जो है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट कटेगा। ये मैं आपको पूरा करने का तरीका बता रहा हूँ कि इस कपड़े में आपने पूरा कैसे करना है। वो मेरी बहन का कमेंट था कि फ्लावर बने हुए हैं, फ्लावर वाले का बताएं। फ्लावर वाला भी ट्राउजर मेरे पास, मेरी बहन नहीं है, तो मैं इसके ऊपर आपको कटिंग सिखा रहा हूँ। अगर तो फ्लावर उसके एक रुख के हैं, यानी कि एक साइड पे रुख है, उसका रुख भी आपने देखना है, फिर उसकी कटिंग थोड़ी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि जो एक रुख के फ्लावर हैं और कपड़ा आपके पास अगर इतना ही है, तो फिर मुश्किल है ट्राउजर की इस साइज की कटिंग। तो उसका भी हाल मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। अगर आपके पास एक रुख के फ्लावर वाला ट्राउजर है और आपने डबल एक्सएल साइज का बनाना है, तो फिर मुश्किल है आपके लिए कि आप एक पीस इधर से बनाएं और एक उधर से बनाएं, क्योंकि फ्लावर का रुख होगा एक साइड पे, तो इधर वाला पीस नहीं निकलेगा। तो उसका हल भला क्या होता है? उसका हल ये है कि आपने ऐसे ट्राउजर को पकड़ना है, जैसे हम रेडीमेड स्टाइल में या पजामा कह लें, इस ऐसे बिछा लेना है। ऐसे बिछाने के बाद आपने इधर से सीधा करना है अपने ट्राउजर को। यहाँ वाली साइड वाली सिलाई इसको नहीं लगानी, इधर से आपने सीधा करके, उसके बाद आपने पूरी अपनी यहाँ कटिंग करनी है, पहुंचा नापना है, हर चीज करके मार्किंग अपने इधर काउंटर पे कर लें आप सारी। करने के बाद उसको यहाँ से कटिंग करें। जो ये वाला पीस नीचे से बचेगा ना, वो आप उठा के इधर डाल दें कुंदियों में। जैसे हम बूटी कट शलवार काटते हैं, उस तरीके से वो ट्राउजर काटें, आपका वो फ्लावर वाला एक रुख वाला ट्राउजर निकल जाएगा। अगर उसका दोनों रुख पे फ्लावर है, तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है, फिर आप इसको ये देखें ऐसे कटिंग कर सकती हैं। अगर साइज हो आपका छोटा, वो भी मैं आपको बता दूं, अगर साइज आपका स्मॉल मीडियम भी है, फिर आपका फ्लावर चाहिए इस रुख पे भी है, हम इसी कपड़े में आपका ट्राउजर पैंट स्टाइल भी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि एक पीस इधर से काटेंगे, फिर उसको ऊपर ला के एक पीस इधर से लेंगे, लेकिन ऊपर वाली साइड ये रखेंगे, तो हमारा इजीली हमारा ट्राउजर निकल जाएगा, बैक साइड पे जोड़ आएगा। अब इसको भी जोड़ आना है, तो ये आपको मैं बताता चलूं। अच्छा, इनका मैं आपको बताता चलूं,
इनका जो हिप साइज है ना डबल एक्सएल में जाके 25 इंच इनका हिप साइज है। अब 25 इंच इनकी हिप है और इनकी जो कमर है ना वो 20 इंच है। अब हमने ये दरअसल साइज से थोड़ा लूज बनेगा, अगर हम इनको बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से कटिंग करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा उनको ट्राउजर। तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। जी सबसे पहले हम इसको स्केल को यहाँ रख के एक मार्किंग कर लेते हैं। ये देखें ये मार्किंग होगी। उसके बाद हम पहले अक्सर यहाँ कन्नी को निशान लगाते हैं, लेकिन ये नहीं लगाना हमने, क्योंकि ये हमने स्ट्रेट ट्राउजर बनाना है तो हमारा कपड़ा भी पूरा होना चाहिए। ऊपर से हमने यहां से रखना है इसको, ये देखें 15 इंच का, ये 15 इंच का निशान लगाना है हमने ऊपर से। उसके बाद आसन हमने इसका रखना है 14.5 इंच ऊपर से। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी साथ ही बताता चलूं, क्योंकि अक्सर कंफ्यूज हो जाती हैं बहनें मेरी, कि ये 2 इंच का हमने पहले निशान लगाना है इसको नेफे का। ये 2 इंच का नेफे का निशान हो गया। उसके बाद हम इसको ये देखें ये कर देंगे। मार्किंग करने के बाद यहां से हमने इसको लगाना है 12.5 इंच का आसन इसका, ठीक है। 12.5 इंच का आसन का निशान लगाना है। फिर हमने यहाँ एक निशान लगाना है 15 इंच का। उसके बाद हमने यहाँ निशान लगाना है 2 इंच छोड़ के। ये 17 इंच का आपके सामने निशान लग गया। उसको यहाँ से हमने लेंथ नापनी है, लेंथ है 37, हमने 37 पे ही निशान लगा देना है। लॉन है, ये श्रिंक हुआ है, इसकी टेंशन कोई नहीं है। ये देखिए यहां से निशान लगा के हम इसको मार्किंग कर लेंगे, स्ट्रेट हो गया। उसके बाद हम जो बॉटम का दबाव है बीच में नहीं रख रहे, वो अलग हम कटिंग करेंगे। उसके बाद जो इसका बॉटम है वो है 9 इंच। हम यहां से इसको ये देखें 9 इंच का निशान लगा देंगे। 9 इंच का निशान लगा के हम इसको स्केल की मदद से ये मार्किंग कर लेंगे। ये आपके सामने मार्किंग हो गई। उसके बाद अगर आप जोड़ लगवाना चाहते हैं, आपको ये मैं आसान तरीका बताया मैंने, ये बिल्कुल आसान जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें अब आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर आप जोड़ बर्दाश्त कर सकते हैं थोड़ा सा ट्राउजर में, अगर इस पे कटिंग करेंगे तो आपको जोड़ नहीं आएगा। यहां से इस वाले पोर्शन से आपका पूरी बैक साइड निकल आएगी। अगर आप जोड़ बर्दाश्त कर सकते हैं फिर एक मार्किंग यहाँ कर लें। ये देखें करने के बाद जैसे हम ट्राउजर अक्सर कटिंग करते हैं, ये देखें यहां से हमने 2.5 इंच को इधर निशान लगाया, ये 2.5 इंच का निशान लग गया। उसके बाद यहां से हमने बॉटम नापना है इसका 8.5 इंच, ठीक हो गया। 8.5 इंच बॉटम नाप के ये वाली मार्किंग कर लेनी, ठीक हो गया। इसमें ये होगा, इस मार्किंग में एक इशू आएगा कि थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा खिंचाव नहीं आएगा, थोड़ा सा हल्का। ये अगर आप निशान पे कटिंग करते हैं इसको नहीं आपने छेड़ना, यहां होगी कटिंग और यहां होगी, इधर होगी और इधर होगी। अगर आप इन दोनों निशानों पे कटिंग करते हैं तो इधर से आपका थोड़ा सा हल्का सा ट्राउजर अंदर वाली साइड से ऊपर उठेगा। लेकिन अगर आप इस कटिंग पे और इस पे कटिंग करते हैं तो आपका ट्राउजर नहीं उठेगा। मैंने आपको ये निशान इसलिए लगा के बताया, ये आपके लिए आसान है कि आपका जोड़ के बगैर ट्राउजर निकलेगा, कोई जोड़ नहीं आएगा। तो हम लेकिन कटिंग करेंगे इस पे और इस पे, क्योंकि हमें ट्राउजर में खिंचाव नहीं चाहिए, ठीक हो गया। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसको लास्टिक जो हमने डालना है वो 28 इंच का डालना है, ये देखें। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं इस निशान पे। सबसे पहले हम ऊपर से नेफे के पास से कटिंग करेंगे। उसके बाद ये देखें ये कटिंग होगी सारी। यहां से आपने 2 इंच ऊपर से रख के इसको गुलाई दे देनी, ठीक है। यहां से आपने रखना है इसको 1 पाउंड बड़ा, ये आपका फोल्डिंग का मार्जिन रहे। उसके बाद यहां से आपने इसको थोड़ा सा ये निशान से अंदर लाना है स्ट्रेट की तरफ, ये देखें, और यहां से निशान के साथ मिला के बाहर निकाल देना है, ठीक हो गया। ये आपका हो गया। उसके बाद यहां से आपने ये देखें ये आपके सामने फ्रंट पूरा कटिंग हो गया है। ये हम मार्किंग काट देते हैं, ये देखिए ये झाड़ जाएगी सारी। ये मार्किंग हमने सारी झाड़ दी है। उसके बाद अब हम इसको उठाते हैं। अब ये पीस है, ये देखें, इसको हमने रखना है ये ऐसे, ये आपके सामने है। मैंने जैसे आपको कहा था अगर आप जोड़ बर्दाश्त कर सकते हैं फिर ऐसे कटिंग कर लें,
अगर आप कहते हैं जोड़ ना डले हमारे ट्राउजर पे, फिर आपको जो पहला निशान लगा के मैंने दिखाया था आप उस पे कटिंग कर लें। ले जी, ये बिछा लिया हमने बैक साइड भी। अब हम इसको ये खोलेंगे, ये देखें हमने इसको यहां लेके जाना है, ये बैक साइड पे जोड़ आना है। हमने यहां से मार्जिन रखना है 2 इंच का। ये हमें और नीचे कर लेते हैं, आपको इजीली नजर आए कि हम फ्रेम में पूरा आना चाहिए, कि आपको पता चले कि हम क्या कटिंग कर रहे हैं। यहां से 2 इंच का हमने मार्जिन पूरा रखना है। ये देखें, ये 2 इंच का मार्जिन पूरा रख के हमने ट्राउजर को यहां से ऊपर से सीधा बिछा लिया। अब हम नीचे देख लेते हैं, नीचे से भी ट्राउजर बिल्कुल सीधा है। यहां से भी चेक कर लें कोई बीच में तो नहीं आ रहा, यहां से भी बीच में नहीं आ रहा, बिल्कुल सही बिछाया गया ट्राउजर। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं यहां से। ये देखें, सबसे पहले हमने ये पीस काटना है बिल्कुल साथ साथ रख के, ये कटिंग हो गया। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे हमने बॉटम के साथ जैसे पहले रखा था ये कटिंग कर लिया। उसके बाद इसके साथ साथ हमने ये देखें ये कटिंग हो गई, ठीक है। अब हमने 2 इंच जोड़ ऊपर जो ये बैक साइड है इस पे हमारा जोड़ आना है। ये हम धागे काट लेते हैं। अब ये जोड़ आना है। अब इसके लिए हमारे पास ये पीस भी है, इसके लिए हमारे पास ये पीस भी है। अब पहले हम ये वाला पीस बिछा के देखते हैं कि हमारा जोड़ पूरा आ रहा है। बैक साइड पे जो हमने बढ़ाना है वो हर चीज इसमें पूरी आ रही है। ये देखें, इसको ऐसे बिछाया, ये देखें ये पूरा पूरा आ रहा है। हमने ये देखें एक एक पैर का ऊपर चढ़ा लिया है इसके, ये नीचे है ये इसके ऊपर है। ये देखें बराबर नहीं रखा, ऐसे ऊपर रख के उसके बाद ये हमने रखना है। ये देखें आपके सामने ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। ऊपर से हमारे पास जगह भी है जो हमने बैक साइड बढ़ानी है। अब हम इसको इधर अपनी तरफ खींचते हैं 2 इंच पूरा। ये देखें बैक साइड के साथ हमने मिला लिया, ये पूरा हमने बराबर रख लिया है। अब हमने क्या करना है, यहां से हमने जो 2.5 इंच का ऊपर मार्जिन छोड़ना है। ले जी, यहां से हमने ये निशान लगा लिया। उसके बाद हम यहां से कटिंग करते हैं स्टार्ट। ये देखें ये हमने ऊपर लेवल कर देना इसके साथ। उसके बाद हमने यहां से भी कटिंग कर देनी है। ये भी आप साथ साथ रख के कटिंग कर लें। लेकिन ऊपर से सारी कटिंग हो गई है। अब हम नीचे से भी इसके साथ साथ रख के ये देखें कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद ये जो डबल था इसको भी हम सिंगल कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन दिनों में वीडियो बनाना बड़ी मुश्किल का काम है, क्योंकि ये ट्राउजर की वीडियो हम रूटीन में मैं कटिंग करूं ना तो ये 5 मिनट में ट्राउजर कटिंग करके मैं रख देता हूँ। ये सिर्फ आपको वीडियो बना के समझाने की खातर, दिखाने के लिए मुझे बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि क्लाइंट बार बार क्लाइंट आता है शॉप पे, फिर मुझे रुकना पड़ता है, तो इस वजह से ना बहुत टाइम लगता है। तो ये चीज आप देखा करें कि आपके लिए मेहनत बहुत होती है। आप लोगों को लगता है कि पता नहीं बड़ा आसान काम है ये, तो ये काम बहुत मुश्किल है। अगर आप शुरू करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि यूट्यूब पे काम करना या सोशल मीडिया पे किसी काम करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल ये देखें आपके सामने फ्रंट बैक ट्राउजर की कटिंग हो गई है। अब ये पीस हमारे पास है, इसमें से हम बॉटम का पीस निकाल लेते हैं। यहां से रख के हम ये देखें दोनों साइडें हैं, हम यहां से रख के इसको प्रेस करते हैं। ये हम बॉटम के लिए पीस निकाल लिया। ये देखें पूरा बॉटम का पीस हमारे पास रेडी है, पूरा पूरा है। ये पीस हमने शर्ट पे अगर यूज होना होगा तो हम शर्ट पे यूज कर लेंगे, साइड पे रख देते हैं। तो ये आपके सामने कटिंग थी डबल एक्सएल ट्राउजर की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और जिस बहन की रिक्वेस्ट थी उस बहन को भी पसंद भी आई होगी और समझ भी आ गई होगी कि बड़े बार में डबल एक्सएल ट्राउजर की कटिंग कैसे करनी है, और कपड़ा भी आपके सामने कितना था। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी आपके साथ। अपने भाई को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।